हेलो दोस्तों, SK इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप अच्छे रहोगे हमेशा, भगवान आप सभी को खुश रखे। दोस्तों हम एक स्टेबलाइजर को बनाने जा रहे हैं और हमने पार्ट 1 में बताया था क्या क्या सामान लगता है, कितने रुपए का आता है, कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों हम पार्ट 2 आपके सामने लेके आए हैं, कैसे बनाना चाहिए, क्या पार्ट लगेगा, कैसे कैसे आपको क्या क्या सामान, वो सभी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, कैसे कैसे लगाना है। तो ये जो सामान हम सारा टोटली लेके आए हैं, कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, सब कुछ हमने आपको बता दिया है पहले वीडियो में। तो दूसरी वीडियो में हम इसको बनाना सिखाएंगे। बनाने के लिए दोस्तों जो जो पार्ट सामान चाहिए था उन्होंने सब बता दिया था आपको। दोस्तों ये जो स्टेबलाइजर बनने वाला है ये 90 वोल्ट से भी काम करेगा और दोस्तों आपका ये 300 वोल्ट पे भी काम करेगा। मतलब 90 से 300 के बीच में आती है तो 220 ही देगा आपको। इससे कोई मतलब नहीं है कि कितनी मंदी आ रही है, कितनी तेज आ रही है, यानी कि 90 से 300 के बीच बीच में, ठीक है। तो इस स्टेबलाइजर को बनाने जा रहे हैं, अभी देखेंगे दोस्तों कैसे कैसे इसका बनाने का प्रोसेसर है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर है हमारे पास। ट्रांसफार्मर को दोस्तों हम यहाँ पे कहीं भी एक जगह सेट करेंगे जहाँ पे हमारी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये 3 किलोवाट का स्टेबलाइजर है। ये हम दोस्तों AC पे भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में दोस्तों अपना घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पहले यहाँ पे निशान लगा लिए और ड्रिल से यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो चारों होल हमें इसमें बड़े करने होंगे जितने दोस्तों क्लैम में बिल्कुल फिट बैठे। तो चारों होल हमने यहाँ पे फिक्स अच्छे तरीके से कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर को हमने कस लिया है। फिर हम यहाँ पर रिले जो लगी हुई हैं, ये हमें रिले लगानी होंगी। चारों रिलों को हमने रख के यहाँ पर निशान मार लेना है। रिले और ट्रांसफार्मर इस तरह से लगाना है आपका मीटर वगैरह ना अड़े। तो हम यहाँ पे रिले के जो होल्स हैं उनको छेद कर लेते हैं, मतलब उनमें छेद कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बॉडी में हमने ट्रांसफार्मर के और रिले के होल कर लिए हैं। तो दोस्तों रिले को हम लगा देते हैं, इस तरह से आपको कस देना है चारों रिले को बराबर। तो दोस्तों देखिए हमने ट्रांसफार्मर और रिले कस दी है। तो दोस्तों ये हमारा कस के बिल्कुल रेडी है। ट्रांसफार्मर में काफ़ी सारे लूप लिख रहे हैं, उनकी बताएंगे। तो ये हमारा डिजिटल मीटर है जो कि इनपुट आउटपुट दिखाता है। और यहाँ पे दोस्तों आपका इनपुट आउटपुट के लिए एक सॉकेट है, छोटा सा एक स्विच भी है। सॉरी ये हमारा स्विच है ओनली। दोस्तों ये डिजिटल मीटर है तो इसकी स्विच की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बंद करने के लिए तो लगाना होगा। ये हमारे दोस्तों 2 LED हैं, मेन की और कट की। तो इनको हम होल्डर में फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 mm वाली हैं ये, और ये 5 वोल्ट और 3 वोल्ट या 2 वोल्ट पर भी काम कर जाती हैं। तो इन LED को हमने फिक्स कर दिया है। दोनों का निगेटिव एक जंग कर देंगे। फिर हमने ये MCB लेनी है। 3 किलोवाट के स्टेबलाइजर में दोस्तों आपको दोस्तों कितना की लेनी है मैं बताता हूँ। आपको 16 एम्पियर की लेनी है। इससे ऊपर लेना गलत पे है, इससे ऊपर अगर आप MCB लगाओगे वो गलत है। तो दोस्तों आपने देख लिया, हमने इतना सामान दोस्तों इसमें फिक्स कर दिया है। जो इनपुट आउटपुट सॉकेट है उसके भी नट बोल्ट यहाँ पे लगा दिए हैं। तो हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है दोस्तों। इसमें टोटली दोस्तों 5 लूप निकले हुए हैं। 5 में से 2 लूप जो अलग हैं, मतलब 5 लूप अलग हैं अपने, 2 लूप बिल्कुल ही अलग हैं जो कि 0-22 के हैं। यहाँ पे येलो वायर जो हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये लास्ट सिरा, उससे पहले या तो हम इसे फर्स्ट मान लेंगे। वैसे तो लास्ट फिलहाल ये है, लेकिन बनावट में दोस्तों वहाँ से स्टार्ट होता है। तो फिलहाल हम जो कोयल में सबसे पहला तार बैठेगा 1 2 3 4 इस तरह से चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहले जो निगेटिव वायर है इसका, न्यूट्रल वायर सॉरी, जो न्यूट्रल वायर है जो कि सबसे लास्ट में कोयल के अंदर की तरफ है, बिल्कुल लास्ट में, उस पर हम 2 वायर जोड़ लेंगे। ये एल्यूमिनियम है, या हो सके तो आप इस पर कनेक्टर लगाएं। अगर आप इस पे एल्यूमिनियम पे कॉपर की वायर का जॉइंट मार रहे हैं तो दोस्तों इसे अच्छे से कस करके प्लास से आप इस पे सोल्डिंग कर दें, क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर की भी सोल्डिंग आती है। कॉपर की तो आप सभी जानते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम की भी सोल्डिंग आती है। उसके बाद दोस्तों इस पर हम यहाँ पर टेप लगा देंगे, ठीक है। अगर आपके पास कनेक्टर हो तो कनेक्टर भी लगा सकते हो। दोस्तों हम इस पर टेप लगा देते हैं। हमने सोल्डिंग कर रखी है, हल्की सी कर दी थी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे टेप लगा दी है, जो कि हमारी जिसे बिजली की टेप ही बोलते हैं खास। बहुत से क्या करते हैं काली पीली टेप लगाते हैं, उसे बिजली की टेप बोलते हैं। नहीं, ये वाली टेप होती है जो मोटर वाइंडिंग के अंदर लगती है, इसे बिजली टेप बोलते हैं। तो हमने ये लगा दिया दोस्तों। यहाँ पे फिलहाल हमने 3 न्यूट्रल के तार लिए हैं। 3 में से 2 न्यूट्रल के तार हम दोस्तों इनपुट आउटपुट के सॉकेट में लगा देंगे, जो कि बीच बीच में लगाएंगे। इनपुट और आउटपुट, यानी कि इनपुट भी न्यूट्रल एक ही रहेगा, आउटपुट भी न्यूट्रल एक ही रहेगा। अगर किसी वजह से आप दोस्तों यहाँ पे 4 उसका लगाते हो, अगर 3 उसका सॉकेट लगाते हो तो बीच वाला न्यूट्रल, पहले वाला इनपुट, तीसरे वाला आउटपुट। तो इस तरह से रहने वाला है। तो दोस्तों दूसरा नंबर का और तीसरे नंबर पे दोस्तों हमने न्यूट्रल को यहाँ पे कस दिया है ट्रांसफार्मर के सबसे लास्ट के लूप से। जब हमारी कोयल बनती है तो सबसे पहला लूप माना जाता है उसको।
तो ये हमारा दोस्तों सबसे लास्ट वाले लूप से हमने 2 वायर को यहाँ पे इस तरह से जोड़ दिया है और एक वायर हमने इसमें से निकाल लिया है जो कि हमारे मीटर के न्यूट्रल में लगेगा, क्योंकि मीटर को न्यूट्रल चाहिए, फिर इनपुट चाहिए और आउटपुट चाहिए, जब तो इनपुट आउटपुट बताएगा, सीधी सी बात है। तो हमने यहाँ पे मीटर के लिए एक वायर ले ली। तो एक वायर दोस्तों हम फिर इसमें स्टेबलाइजर में इनपुट के लिए कनेक्ट करते हैं। ये जो हमारा सॉकेट है दोस्तों, इसमें हमने इनपुट के लिए कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारे वायर का जो गेज है 4 mm का है। ये हमने 4 mm का तार लिया है, यहाँ पे देख सकते हो 4 mm का तार पिन नंबर 1 में कनेक्ट किया। तो ये हमने इतना लंबा कनेक्ट किया है जो कि हमारी MCB तक आ जाए। तो ये हमारी दोस्तों 16 एम्पियर की MCB है। तो लोड के जो लोड है और आउटपुट है, लोड हमारा दोस्तों ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ दोस्तों इसमें इनपुट होता है। तो यहाँ पे हमने लाइन दे दी नीचे से, और आउटपुट यानी कि जो स्टेबलाइजर पे जाएगा लोड, वो उस पर हमने यहाँ वायर लगा दिया। तो हमारी दोस्तों यहाँ पे टोटली 4 रिले हैं, टोटली 4 रिले हैं। चारों रिले में से पहली रिले को छोड़ करके दूसरी रिले को मान लेंगे 1 2 3, यानी कि सबसे पहली जो रिले देख रहे हैं आप अपनी तरफ से, इस रिले को छोड़ के 1 2 3 मान लेंगे। तो 1 2 3 के कॉमन पॉइंट पे, रिले में 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले एक होता है कॉमन, जो सबसे एक तरफ होता है कोने में, उसे बोलते हैं कॉमन। फिर अगला होता है ओपन, फिर उससे अगला होता है क्लोज, यानी कि बीच वाला दोस्तों ओपन होता है, तीसरे नंबर का होता है क्लोज। तो दोस्तों हमने कॉमन वाले पॉइंट पे रिले के नंबर 1 पे लगाएंगे, ठीक है। हमने सबसे पहली रिले को छोड़ दिया है, हम 1 2 3 आगे की 3 रिले से ले रहे हैं। तो कॉमन वाली से हमने लगा दिया इनपुट। आप क्या करेंगे, जो बीच वाली जो रिले है ये, इसी से हम एक वो लेंगे तार। अभी देखते रहना, पूरा कनेक्शन दिखाऊंगा आपको। इससे हम एक तार लेते हैं, तो यहाँ से हम जंपर करते हैं, यहाँ से बीच वाले पे से, यानी कि जो नॉर्मल ओपन है, तो इस पे हमने एक वायर लिया। अब एक नॉर्मल क्लोज पे, यानी कि जहाँ पे रिले जिस समय स्विच ऑफ रहती है, तो हमने यहाँ पे एक और वायर यहाँ पे लगा देना है। ध्यान देना, जैसे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ बिल्कुल आपको ऐसे ही करने हैं। तो हमने 2 वायर ले लिए। अब ये जो हमने दोस्तों बीच वाला तार लिया था नॉर्मल ओपन, रिले का नॉर्मल ओपन, पहली रिले का बीच वाला तार नॉर्मल ओपन, वो ट्रांसफार्मर की पिन नंबर 1 पे, पिन नंबर लूप के 1 पे, बिल्कुल 1 पे, जिसको सिंगल तार होगा, डबल नहीं हो, सिंगल तार, इस पे आपको जॉइंट कर देना, अच्छे से कस देना है। आपको रिले नंबर 3 के नॉर्मल क्लोज पे लगाना है। ध्यान देना, नॉर्मल क्लोज पे, जैसे मैं लगा रहा हूँ। इस तरह लगाने के बाद इसको फिनिशिंग में कर देते हैं, तार को कर दिया। अगला आ जाता है रिले नंबर 1 का नॉर्मल क्लोज। तो इससे नॉर्मल क्लोज को रिले नंबर 2 के कॉमन से जोड़ देंगे। ध्यान देना, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं फिर भी आपको बहुत डीपली बता रहा हूँ। रिले नंबर 1 के क्लोज से रिले नंबर 2 के कॉमन पर, ठीक है, आपने देख लिया। अब इससे आगे क्या करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा नहीं जाना। इनपुट गई, यहाँ पे से देख सकते हो आपने, हमने कैसे कैसे किया, यहाँ पे इसके क्लोज से इसके कॉमन को जोड़ दिया है। तो अब हमारी ये 2 और 3 रिले हैं। 2 और 3 रिले में दोस्तों कॉमन वगैरह ये सब बचे हुए हैं, 4 पोल बचे हुए हैं। तो 4 पोल में अब इसमें कनेक्शन कैसे करना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें दोस्तों एक यू टाइप का बनेगा, उल्टा यू ट्रांसफार्मर से। मैं अभी आपको बता दूँ, अब आपको ट्रांसफार्मर की लूप नंबर 2 लेना है। जैसे आपने पिन नंबर 1 ली, फिर पिन नंबर 2, यानी कि लूप नंबर 2 ट्रांसफार्मर का दूसरा तार, तो आपको रिले के तीसरे नंबर जो रिले है आपका, उसके नॉर्मल ओपन पे लगाना है, यानी कि बीच वाले पॉइंट पे लगाना है आपको, ठीक है ना। ये आपको बीच वाले पॉइंट पे लगाना है, बिल्कुल बीचों बीच, रिले नंबर 3 के ट्रांसफार्मर का दूसरा लूप, ठीक है जी। यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे, इसके साथ कोई वायर नहीं जुड़ेगा, ये हमने फिक्स कर दिया, ठीक है जी। अगला लेते हैं ट्रांसफार्मर का लूप नंबर 3, यानी कि तार नंबर 3। तो यहाँ से दोस्तों रिले नंबर 2 जो है, उसके रिले के बीच वाले पॉइंट पे, यानी कि नॉर्मल ओपन पर, यानी कि जब आपकी रिले ऑन होती है, कॉमन से बीच वाले पे ट्रिप करती है, ओपन होती है, तो बीच वाले पॉइंट पे पिन नंबर 3 की, यानी ट्रांसफार्मर की पिन नंबर 3 रिले का जो तार लगेगा वो वाला पॉइंट। तो इस पर हम अच्छे से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है जी। अब बचा है दोस्तों रिले हमारे ट्रांसफार्मर का चौथा तार, जो ट्रांसफार्मर का 4th वायर है, इसको रिले नंबर 2 के नॉर्मल क्लोज से, यानी कि जहाँ पे रिले स्विच ऑफ रहती है, यानी कि पिन नंबर 3 से। तो आपने देख लिया दोस्तों, ये हो गए ट्रांसफार्मर के कनेक्शन। आपको
नंबर वाइज से करने हैं रिले का आपको दोस्तों, ट्रांसफार्मर का 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल, और एक रिले को सीरीज में कर देना जैसे आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसी ही है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, कनेक्शन करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो दोस्तों आपने देख लिया। अब ये जो पिन नंबर 4 यानी कि रिले नंबर 4 जो है इसका काम अब है। तो हमारी जो रिले दोस्तों पिन नंबर 3 है यानी कि रिले नंबर 3 है, उसके कॉमन से रिले नंबर के 4 पे कॉमन पे दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे। ये क्या काम करेगी रिले नंबर 3, ये हमारी आउटपुट का काम करेगी कॉमन पे। तो दोस्तों हमारी जो रिले नंबर 3 है वो आउटपुट का काम कर रही है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक जंपर कर देंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं। आपने कनेक्शन देख लिया, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट कनेक्शन नहीं है। चाहे वीडियो को दोबारा देख लेना, बहुत इजी है। मैं हो सके आपको इस वीडियो में डायग्राम भी दिखाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा। तो रिले नंबर जो 4 है दोस्तों, ये हमारी टाइमर रिले होती है। ये कॉमन से दोस्तों ओपन पे रीडिंग पहुँचाती है जब हमारी रिले ऑन होती है। तो हमने कॉमन वायर से रिले नंबर 3 के और रिले नंबर 4 के कॉमन को आपस में जॉइंट कर देना है, क्योंकि जो रिले नंबर 3 है उसी से दोस्तों आउटपुट मिलेगी हमें, हर तरह की मंदी तेज जैसी भी मिलनी है उसी से मिलेगी। और जो दोस्तों चौथी नंबर की है वो दोस्तों टाइमर रिले होगी, यानी कि आपके प्रोटेक्शन के लिए। अगर कोई स्टेबलाइजर में कोई समस्या होती है, आपके लाइट मंदी आ रही है ज़्यादा या ओवर वोल्टेज आ रही है, तो दोस्तों ये चौथी जो रिले है वो काम करेगी। अगर आप चौथी रिले नहीं लगाओगे तो आपका जो स्टेबलाइजर सेफ़ नहीं है, आपका अप्लायंसेस सेफ़ नहीं है, कैसी भी लाइट आ सकती है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो हमारे यहाँ पे दोस्तों रिले नंबर 4 के और रिले नंबर 3 के कॉमन को जॉइंट कर देना है। तो इन्हें हम आपस में जॉइंट कर देते हैं। कॉपर की वायर का ही यूज़ करना है आपको, एल्यूमिनियम की वायर का यूज़ नहीं करना है इसके अंदर, याद रहें। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन हो चुके हैं इसके। तो रिले के अब दोस्तों हम जो चौथा नंबर की रिले है बची है, अब ये चौथे नंबर की रिले, इसके बीच वाले पिन से आउटपुट दे देंगे। बहुत ईजी हो गया, ये आउटपुट दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक वायर जोड़ा और जो हमारा इनपुट आउटपुट सर्किट जो है उसकी पिन नंबर 4 पे इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इसको जाके वहाँ पे जोड़ देते हैं। बहुत इजी है दोस्तों कनेक्शन करना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इस पर स्लीव चढ़ाएंगे जिससे किसी वजह से वायर गर्म हो और बॉडी से ना चिपके। तो स्लीव लगा के पिन नंबर 4 पे हमने आउटपुट दे दिया है। यहाँ पे इसको अच्छे से कस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने इसको कस दिया। ठीक है दोस्तों, चारों वायर के कनेक्शन अच्छे से हो चुके हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे AC कनेक्शन हो गए। अब दोस्तों ये आ जाता है कंट्रोलर कार्ड। इस कंट्रोलर कार्ड में बहुत सिंपल है दोस्तों, काफ़ी सारे कनेक्शन है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इधर से डायोड है, इधर से 2 पिने हैं दोस्तों, इसमें 022 की। तो हमें 022 यानी कि जो ट्रांसफार्मर से जो 2 लूप अलग से निकले हुए हैं DC पॉइंट, इनमें हमें 022 के पॉइंट लगा देने हैं। ध्यान से देना है 022 के दोनों पॉइंट। तो हमने यहाँ पे 022 के दोनों पॉइंट लगा दिए। इससे अगला पॉइंट कॉमन है, यानी कि सभी रिलों का एक कॉमन, यानी कि सभी रिले पे से एक तार उठा के उनको सब जगह ज्वाइंट करके वो इससे अगले पॉइंट पे लगा दें, यानी कॉमन वायर बना देंगे, जिसे कह सकते हैं ग्राउंड। तो पहली रिले का लिया, फिर इसी तरह से दूसरी रिले, तीसरी रिले, चौथी रिले, सारी का आपको एक कॉमन पॉइंट ले लेना है। ठीक है जी, मैं जल्दी से यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, बहुत ईजी तरीके से समझाऊँगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। जब हम कॉमन पॉइंट बनाते हैं ना, तो कॉमन का मतलब होता है सारे सिस्टम का एक ही मैटर, सारे सिस्टम का एक ही मैटर। तो चारों रिले का एक पॉइंट ले लेंगे DC वाला, इसमें 2 DC के पॉइंट होते हैं बारीक बारीक के। तो सारों में से एक कनेक्टर पे हम इस तरह से एक वायर ज्वाइंट कर देंगे लाइन से, यानी कि एक तरह से एक वायर को पैरेलल में ले लेंगे। तो इस वायर को कनेक्ट कर यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे कॉमन पॉइंट पे। कॉमन पॉइंट जो हमारा दोस्तों कट प्लेट के अंदर है, ये कंट्रोलर कार्ड है इसका दोस्तों। इस पे इससे अगला वायर ही, मतलब जहाँ पे ट्रांसफार्मर का आपने वायर लगा जस्ट इससे अगला वायर ही कॉमन पॉइंट होता है इसमें। तो इस पे हम यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। ठीक है जी, फिर आपका रिले नंबर 1 2 3 4, अब टोटली इसमें 4 पिनें बची हैं, 4 ही रिले बची हैं, बहुत सिंपल है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे दोस्तों पहली रिले को छोड़ के 1 2 3 और लास्ट वाली 4। तो दोस्तों पहली रिले का पहला पॉइंट, तो ये रिले नंबर 1 पे कार्ड के रिले नंबर 1 पे लगा दिया। ठीक है, रिले नंबर का दूसरा पॉइंट
डीसी वाला, भाई एकक तो कॉमन हो गया, जो एकक बचा है वो बता रहा हूँ मैं। रिले नंबर 2 का दूसरा हमारा कार्ड पे पॉइंट, इजी है। रिले नंबर 3 का डीसी पॉइंट, रिले नंबर 3 का कार्ड पे पॉइंट, बहुत इजी है, लाइन से है। और रिले नंबर 4 जो टाइमर की है, इस पे यहाँ पे जॉइंट करके, और रिले नंबर 4 का दोस्तों सीधा सा जो कार्ड पे पिन है उस पर सोल्डिंग कर देंगे। तो ये हमारे दोस्तों डीसी की सोल्डिंग हो चुकी है। तो रिले में दोस्तों डीसी के कनेक्शन बहुत इजी तरीके से हो चुके हैं, हमने आपको बता दिया, बहुत सिंपल है। पहले दोस्तों कॉमन, फिर रिले नंबर 1 2 3 4 और 2 वायर सबसे पहले 0/22 के। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे कनेक्शन टोटली कार्ड जो है इसका कट प्लेट हो चुके हैं। वैसे तो इसमें दोस्तों कट सेट हुआ आता है, फिर भी दोस्तों थोड़ा बहुत आपको कट सेट करने की ज़रूरत होती है, वो वेरियर से हम बता देंगे आपको कैसे कैसे करना है। तो इसको हम जल्दी से फिक्स करते हैं, कहीं पे इसमें बॉडी में फिक्स करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाने देना चाहता हूँ, इसमें 2 तरह के कनेक्टर हैं, एक स्विच का है, एक दोस्तों आपका LED का है, यानी कि मेन का। इसमें 3 पिन है, मेन, ग्राउंड और कट। तो दोस्तों इन 3 पिन के कनेक्टर को हम LED में लगाएंगे। तो ये जो 2 LED हैं, इसके ग्राउंड पॉइंट को हमने यानी कि माइनस को ग्राउंड कर दिया है ग्राउंड के वायर के साथ, और जो यहाँ पे ऑरेंज वाला है दोस्तों हमने मेन के साथ, और ब्लैक वाला है दोस्तों कट के साथ। तो ये हमने जॉइंट कर दिए, ठीक है वायर। ये देखिए दोस्तों बढ़िया तरीके से वायर कनेक्ट हो चुके हैं। फिर अगला है दोस्तों इसका, जल्दी से जल्दी से स्टेबलाइजर को ऑन करना हो, आपको टाइमर सेट ना करना हो तो तुरंत से बटन को पुश कर दो, वो उस चीज़ के लिए है, स्विच जो दिख रहा है SW। तो यहाँ पे 2 वायर के हमने कनेक्शन कर दिए स्विच के लिए। तो ये हमारे कनेक्टर बन के रेडी हैं। तो दोस्तों अब आते हैं मीटर के वायर। मीटर में दोस्तों ब्लैक वाला न्यूट्रल है, और दोस्तों रेड वाला दोस्तों इनपुट है, और दोस्तों येलो वाला आउटपुट है। तो दोस्तों इनपुट आउटपुट तो आपको पता ही है भाई। ब्लैक वाला जो है ये, इसमें तो हम वो लगा देंगे जो न्यूट्रल हमने सबसे पहले एक वायर छोड़ा था न्यूट्रल में, और ये जो दोस्तों इनपुट आउटपुट है वहीं लगा देंगे, जहाँ से इनपुट आई वहाँ पे, और एक जहाँ से आउटपुट गई वहाँ पे। बहुत ईजी है। फिर भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको इनपुट वायर। भाई मीटर का जो पहले तो लगाता हूँ ये न्यूट्रल वाला वायर, मैं इस न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो गया। अब आ जाता है दोस्तों पहले इनपुट वायर। इनपुट वायर हमने कहाँ पे बताई थी, रिले नंबर 1 पे, रिले नंबर 1 के कॉमन पॉइंट पे हमारा इनपुट वायर आया था। तो हम क्या करेंगे, इस पर जो मीटर का इनपुट वायर है उसको कनेक्ट कर देंगे। अब हमें मीटर में कैसे पता लगेगा, वो आप पहले चला के देख सकते हो, इनपुट पे कौन सा है, आउटपुट पे कौन सा है। वो चीज़ आप डब्बे पे भी देख सकते हो, नहीं तो आप चला के देख सकते हो भाई इनपुट में कौन सा जा रही है, आउटपुट में कौन सी लाइन आ रही है, एक एक वायर लगा के। और आउटपुट में दोस्तों यहाँ पे रिले नंबर 4 के बीच वाली पिन से जाएगी। तो फाइनली कनेक्शन तो दोस्तों हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको दोस्तों थोड़ी बहुत इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, जो भी करनी है। वैसे तो फिट है। अब देखिए दोस्तों सब मामला सेट है, हमारा कनेक्शन हमने आपको दिखा दिए सारे। अब दोस्तों ये हमने बैरियर लगा दिया है, बैरियर को दोस्तों लगा दिया है स्टेबलाइजर के इनपुट में, और यहाँ पे दोस्तों हमने सप्लाई देनी है। अब हमने जो सप्लाई देनी है वो धीरे धीरे दे के देखनी है। 100 वोल्टेज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 90-100 से। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ बैरियर की आउटपुट कितनी निकल रही है। तो बैरियर के पे यहाँ पे मैं अच्छे से पहले वायर को कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं सेट को ऑन करता हूँ। अब देखिए बैरियर की 175 लिख दिया है, तो मैं इसको जल्दी से 90 वोल्टेज के 90 या 100 के आसपास ले जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे दोस्तों 100 देखिए 100 वोल्टेज के आसपास ले आया हूँ, ठीक है, 100 वोल्टेज आ गए। अब मैं सेट को ऑन करता हूँ कि ये 100 से 200 बनाता है नहीं बनाता है, 100 से 190 या 200 के आसपास बनानी चाहिए इसको। तो इनपुट दिखा दिया IP यानी कि 96 वोल्ट, OP यानी कि आउटपुट वोल्टेज। अब देखते हैं कितनी दिखाता है। तो अभी रिले ऑन नहीं हुई, देखिए दोस्तों रिले ऑन हो गई, 192 आ गया। तो इनपुट वोल्टेज अब दिखाएगा, देखिए मैं थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। देखिए इनपुट वोल्टेज देख लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आउटपुट वोल्टेज देख लीजिए OP। तो दोस्तों 238। तो अब मैं थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी वोल्टेज हमारी, मैं थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाई है, 136 दिखा रहा है, और आउटपुट में देखते हैं कितनी है। तो यहाँ पे दोस्तों 236 ही दिखा रहा है अभी। थोड़ी सी बढ़ाएं घटा के देखते हैं। दोस्तों थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ मैं। ये 240 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 190 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो देखिए 145 आ रहे हैं, 145 146 के आसपास हैं। तो इसको हम दोस्तों एक हमारे कट प्लेट जो होता है, देखिए 249 आ गए इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्रीसेट होता है, इसे हम एडजस्टेबल करके देखेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों देखते हैं इसे एडजस्ट करके
एक छोटे से आपको स्क्रू ड्राइवर लेना है आपको बारीक सा। यहाँ पे एक प्रीसेट लगा होता है यहाँ पे 1K का प्रीसेट होता है। तो दोस्तों आपको इसको घुमा के देखना है। तो यहाँ पे मैं से घुमा, देखिए इसमें कट देसी बोलेगा, आपका मंदी लाइट हो जाएगी। देखिए इनपुट देख लीजिए 146, और अब आउटपुट देखेंगे क्योंकि इसका मुझे लग रहा है कट सेट हो चुका है। तो आउटपुट देखते हैं, तो देखिए 216-17 के आसपास आ गई है। तो अब दोस्तों मंदी तेज करके देखते हैं। तो मैं ये जो मीटर का जो वायर है, अब मैं सीधा दोस्तों रिले के ये आउटपुट पे लगा देता हूँ, सीधा रिले के आउटपुट पे लगा देता हूँ, क्योंकि बार बार आप इनपुट आउटपुट का कहाँ तक इंतजार करोगे। सीधा जो स्टेबलाइजर वोल्टेज बना रहा है आपको, वो जो मीटर रहेगा वो सीधा आपको दोस्तों कार्ड दिखाएगा, मतलब जो हमारा वो वाला मीटर लगा हुआ है पैनल में वो दिखाएगा। अब सीधा आपको वहाँ ध्यान देना है स्टेबलाइजर क्या आउटपुट निकाल रहा है। ये देखिए अब हमने यहाँ पे वायर लगा दिया है, इसको पलट लेते हैं, फेज न्यूट्रल सीधे कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए इनपुट आ गया स्टेबलाइजर में। अब वहाँ पे आउटपुट वहाँ ध्यान देना, आप आउटपुट वहाँ ध्यान देना। देखिए 222, 23, 26 वहाँ देखिए आउटपुट बढ़ती जा रही है। तो 230 देखिए आ गया है, 234 यहाँ से देखिए बढ़ती जाए। तो देखिए अभी भी देखिए तुरंत ही कम हो गया, जैसे हमने वहाँ से एडजस्ट किया था तो तुरंत ही कम हो गया। 240-45 से ऊपर अब नहीं जा रही है वोल्टेज। अब कम करके देखते हैं, 190 से कम नहीं जानी चाहिए। तो ये हमारा बैरियर होता है, कम ज़्यादा वोल्टेज करता है। देखिए 190 से नीचे नहीं गई, तुरंत इसने कट ऊपर कर दिया। और 240-45 से ऊपर नहीं जाएगी, उससे पहले ही कम कर देगा। देखिए 240 आ गई। अब 240 पे इस पर यहीं तुरंत इसे कट करना चाहिए था दोस्तों, यहीं पे प्रीसेट को एडजस्ट करेंगे, तुरंत ही कम कराएंगे। देखिए 204-7 के आसपास आ गई। अब थोड़ा सा घटाते हैं, अब देखते हैं 190 तो नहीं जाती, मतलब कहने का आपको 190 से नीचे नहीं जानी चाहिए, 240 से 1 पॉइंट ऊपर नहीं जानी चाहिए। इस तरह से आपको सेटिंग करनी है वेरियर से, आपको प्रीसेट से घुमा के देख लेना है। देखिए 191 आ रही है, थोड़ा सा बहुत हल्का सा करते हैं, 189 तक भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। देखिए इससे नीचे तुरंत मैं गया तो दोस्तों तुरंत इसने स्टेप ऊपर कर दिया, तो यानी कि हमारा स्टेबलाइजर काम कर रहा है। अब देखिए तो दोस्तों देख सकते हो हमारा स्टेबलाइजर पूरी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब 190 से नीचे नहीं जा रही और 240 से ऊपर नहीं जा रही है। तो दोस्तों हमारे परफेक्ट वर्किंग में है। तो दोस्तों ये जो कट प्लेट थी बोर्ड, हमने इसको यहाँ पे कस दिया है बॉडी में और फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए बॉडी को कस दिया है, फाइनली पैक कर दिया, क्योंकि कट सेट हो चुका, वायरिंग हो चुकी, और बाकी पेच वेच कसना तो कुसान तो हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सेट को ऑन करें तो मेन ब्लिंक कर रही है और डिले लाइट ऑफ हो जाएगी जब सेट अपना ऑन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इनपुट हमने 100 दे रखा है, आउटपुट अभी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों आउटपुट आ गई है 200 वोल्ट। तो दोस्तों देख सकते हो 100 से 200 वोल्ट पे काम कर रहा है, यानी कि 90 से भी काम करेगा। देखिए तो दोस्तों देखिए आउटपुट अब देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों इसी तरह से आप स्टेबलाइजर बना सकते हो। हमने पूरा आपको वीडियो बना के दिखा दी। आपको वीडियो कैसी लगा मैं कमेंट में जरूर बता दें। वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना और प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फुल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।